मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शहबाज खान और आप देख रहे हैं मानव समाचार। पिछले कई दिनों से मालेगांव शहर का ये रिवाज रहा है जहां पर नदियों में पानी आता है, बारिश आती है, त्योहार आते हैं, हादसे उरूज पर हो जाते हैं। अभी फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी है और नदियां और डैमों में पानी छोड़ा गया है। पानी में से लाशें निकालने वाले को शेर दिल इंसान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। किला तैराक ग्रुप के सदर अतर अहमद उर्फ तारिक हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर के वाटरफॉल जो कि 3200 फीट ऊंचा है, वहां से उन्होंने बॉडी निकाल ली। आइए जानते हैं उनसे कुछ तफसीलात। आपने जो बॉडी निकाली वहां पर, तो आपको किसका फोन आया था और आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी? हमारे को जो है 21 तारीख रात में 11 बजे ज़िला कलेक्टर देशपांडे सर का फ़ोन आया कि यार नासिक के आगे त्र्यंबकेश्वर में 4 दिन से एक बच्चा जो है वाटरफॉल के अंदर गिर गया और उसकी तलाश नहीं हो सकी, तो उसको तलाश करने के लिए और भी टीमें यानी लगी हुई है, तो आप आ सकते हैं क्या? तो हम लोगों ने 5 लोग की टीम बनाकर त्र्यंबकेश्वर रात में 5:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले, सुबह 7:30 बजे पहुँचे और तकरीबन आबशार यानी पानी जहाँ गिर रहा था 3200 फुट ऊंचा, ऐसा वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि यार ये 3200 फीट की ऊंचाई है। वहाँ से वो लड़का गिरा था, अनिकेत अमित शर्मा नामी शख्स जो है वो गिर गया था। तो उसको तलाश करने के लिए हम लोग सुबह 7:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए और तकरीबन 4 बजे हमारी यानी तलाश ख़त्म हुई और वो शख्स जो डूबा हुआ था यानी उसकी डेड बॉडी निकाल कर हम लोग वापस मालेगांव के लिए रवाना हुए। आपने जो त्र्यंबकेश्वर के जो वाटरफॉल में 32 फुट ऊंचे वाटरफॉल से आपने जो बॉडी निकाली, तो किस किस तकलीफों का सामना आपको करना पड़ा? तकलीफ़ की तो यानी ऐसी कोई बात है नहीं, हमारा तो रेस्क्यू यानी वो काम रेस्क्यू करना ही है और हमारे पास यानी उसका साधन रहता है, रस्सी, ट्यूब वगैरह, लाइफ रिंग और बहुत सारे सामान रहते हैं। और बॉडी को तो यानी निकाल लिए हमने। 32 फीट बोलने का मतलब ये है कि यार आबशार जो है वो 32 फीट से आबशार गिरता है और वो नीचे जाके जो है नदी की शक्ल ले लेता है। तो नदी की जो शक्ल है उसमें यानी वो नौजवान को हम लोग तलाश किए। 1.5 किलोमीटर आगे ये अमित शर्मा की जो है डेड बॉडी यानी हमको तैरती नज़र आई। तो उसको यानी वहाँ पे निकालना जो है वो चैलेंज नहीं था, उसको निकाल के ऊपर लाना चैलेंज का काम था कि यार 3200 फीट यानी उसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम अपना जो भी रस्सी, ट्यूब वगैरह, रोप बोलते हैं उसको, रस्सी को रोप वगैरह के ज़रिए और स्ट्रेचर पर रख कर यानी पूरा बांध कर उसको यानी हम लोग ऊपर ले गए। तकरीबन ऊपर लाने में वहाँ पे जो 4 लोग थे। मालेगांव से हम लोग 6 लोग गए, जिसमें से एक ड्राइवर था और हमारा एक साथी यानी जख्मी हो गया, तो उसको हम लोग रोक दिया। 4 लोग मिल के ये बॉडी ऊपर लाना बोले तो मामूली बात नहीं है। वहाँ पे जो उसके परिवार के लोग, उनके मोहल्ले के लोग यानी वो बॉडी छू नहीं रहे थे। बॉडी की कंडीशन ये थी। देखिए नाजरीन, मालेगांव शहर के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि पूरे नासिक ज़िले से मालेगांव शहर के ही किला तैराक ग्रुप के 5 नौजवानों को वहां पर मदऊ किया गया था। अभी जो फिलहाल में महाराष्ट्र डिजास्टर बॉडी के लिए जो 500 नौजवान को इनवाइट किया गया, मदऊ किया गया, तो मालेगांव शहर के अंदर आपके ग्रुप के कोई नौजवान को बुलाया गया उसके अंदर? महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी का तो ऐसा है कि पूरे महाराष्ट्र से जो है 500 लोगों को यानी उसमें लिया गया था, जिसमें से 283 लोग उसके अंदर यानी कामयाब हुए, जिसमें से 4 मालेगांव किला तैराक ग्रुप के ही लोग हैं। ये जो महाराष्ट्र की बॉडी बनाई गई है, तो इसका फ्यूचर में क्या काम रहेगा, किस लिए बनाई गई? ये बॉडी जो है इसलिए बनाई गई है, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक स्कीम के तहत आपदा मित्र करके एक स्कीम है, तो उसके अंदर यानी ये लोगों को जोड़ा गया है कि जिस शहर में भी अगर कोई मामला हुआ पूरे महाराष्ट्र में से, तो लोगों को जोड़ा गया था। जैसे अपने मालेगांव में गिरना नदी, मौसम नदी वगैरह पर अगर कोई हादसा हो गया, कोई डूब गया या डूब रहा है, तो उनको बचाने के लिए या उनको निकालने के लिए हम लोग यानी अव्वल दिन से आज 15 सालों से हम लोग यानी ये काम कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को चुना गया
और हम लोग वहाँ पे यानी 12 दिन ट्रेनिंग भी यानी कोर्स करके आए। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हमारे पास, वो लोग सर्टिफिकेट भी दिए। 282 लोगों में से जो है मालेगांव के 4 लोग, जिसमें से सोहेल अहमद, शकील अहमद, असर अंजुम और मुजीब अहमद, मुबीन अहमद और मेरा, यानी ऐसे 4 लोगों को चुना गया है। अब ऐसे महाराष्ट्र में कोई भी मामलात हुए, जैसे पहाड़ धसल गया या एक्सीडेंट हो गया, जितना भी यानी रिस्क्यू कॉल है, हम लोगों को वहाँ पे 12 दिन जो है पूरी यानी इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है कि कहाँ अगर ये हादसा हुआ तो क्या करना चाहिए, वो हादसा हुआ तो क्या करना चाहिए। तो हमको इस बुनियाद पर, और हम इंसानियत की खिदमत के लिए हर जगह यानी हमारे शहर का ये अलमिया रहा है कि लोग आगे आते हैं और काम करते हैं। तो इसी जज्बे को लेकर हम लोग आगे महाराष्ट्र लेवल पर यानी करना चाहते हैं। आप कोई जॉब पे हो या कोई सैलरी है आपकी कोई? जॉब और सैलरी का यहाँ तक सवाल है तो ऐसा नहीं है। हमारा जो है मालेगांव शहर के इल्म में ये चीज़ है कि किला तैराक ग्रुप आज 15-20 सालों से यानी रवा दवा है लोगों की खिदमत करने के लिए, इंसानियत का एक जज्बा लेकर यानी लोगों की मदद करना और किसी मुसीबत ज़्यादा लोगों को कहीं से बचाना निकालना हो तो लोग किला तैराक ग्रुप से यानी रब्ता करते हैं। और हम लोग फ्री ऑफ चार्ज यानी लोगों की खिदमत करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम करते हैं। और रही बात ये महाराष्ट्र बाउडी की, तो ये महाराष्ट्र बाउडी अभी चुनी गई है और इंशाअल्लाह आगे मालेगांव शहर के नाम और हमारे कारकर्दगी के ऊपर हम लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। आप ये जो सोशल फील्ड में सालों से लगे हुए हैं, तो आपको कोई निजी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती? प्रॉब्लम तो आती है। जैसे हम लोग आज ग्रुप के अंदर 15 मेम्बरान हैं और 15 मेंबर में से जो है सब टोटल सब मजदूर है। कोई गैरेज पे जाता है, कोई लूम चलाता है, कोई भीम जोड़ता है, कोई रिक्शा चलाता है। तो हमारा काम यानी हम लोग एडजस्ट करके ये काम के लिए जाते हैं। और घर वाले, किसी के घर वाले ये नहीं बोलेंगे कि तू नदी पे जा या यहाँ से कूद जा या ऐसा कर। बस हमारे शहर में ये अलमिया रहा है कि हम पुराने, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, नज़ीर अहमद जूनियर और ये लोग को देखकर यानी हम लोग ये ग्रुप तश्कील दिए। और रही बात घर की, तो किसी के घर वाले यानी ये मना नहीं कर, पर बोलेंगे नहीं कि यार बेटा तू जा ऐसा कर वैसा कर। और ख़ास तौर से हम मालेगांव सनत, ये पावर लूम का सनत का शहर है। और मैं यानी बोलना चाहता हूँ कि ऐसे जिसे हम लोग गए, हम अपना काम छोड़ के जाते, कभी 1 दिन लगता, 2 दिन लगता। मजदूर जिसे पावर लूम चलाने वाले मजदूर लोग हैं, अब हम वहाँ से वापस आते, हमारा काम छूट जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा बोलना ये है कि मालेगांव शहर में यानी ऐसा कोई काम सोशल फील्डों में, किसी भी फील्डों में अगर कोई सोशल वर्कर हो तो उनको जो है सेठ और उनकी तरफ से रियायत देना चाहिए कि यार ये लोग फी सबिलिल्लाह ये काम करते। हम लोग अगर जैसे कल नासिक चले गए, आज आए, अब 1 दिन का बदली दिए या टाइम पे हम लोग फ़ोन कर दिए कि यार हमारे को यहाँ जाना है या बदली रहेंगी, तो वो सेठ जो है सामने वाला कारीगर लगा लेता है, वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा। तो हमारे शहर के यानी सेठ और सरमायादार लोगों को भी ये चाहिए कि यार ऐसे लोगों की आगे आके मदद करना चाहिए कि यार किसी का कुछ काम हो रहा है, हम अपना काम छोड़कर किसी की मदद कर रहे, तो उसमें हमारे सेठ लोग और सरमायादार लोगों का भी काम है कि ऐसे लोगों की आके हौसला अफजाई करना चाहिए। आप पिछले कुछ सालों से बॉडी निकाल रहे हैं, तो आपको माना हुआ कई नदियों का, जैसे गिरना नदी, मौसम नदी, आपको एक तजुर्बा हो गया वो नदी का कि कहाँ में खोले कहाँ नहीं। आप एक नई जगह गए, तो ऐसा कोई ऐसा पुराना हादसा है जो आपके साथ घट गया था? ऐसा जो है तकरीबन आज से 1.5 साल पहले जो है पिपल गांव में कोई धरन का यानी वो पिपल गांव में एक डैम है, उसका नाम तो अभी जहन में नहीं है। बहरहाल वो डैम में हम लोग जो है ना वही सर्च ऑपरेशन यानी बॉडी निकालने के लिए गए हुए थे और तकरीबन रात का 8 साढ़े 8 बज गया था। हम लोग पहुँचे, वहाँ के लोगों ने बहुत मना किया, वहाँ के लोगों ने बहुत मना किया कि यार तुम यानी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है दिन में करना, नहीं तो हम लोग का बोलना यह था कि यार हम लोग मालेगांव से आए, अब हम रुकेंगे तो हमारा जो किराया है वो डबल हो जाएगा, गाड़ी का जो भी किराया देना रहता है। तो बोले यार आप रुक जाओ, बाकी जो है दिन में करना। तो हमारे को ना ऐसा कुछ एहसास हुआ ऊपर से ही कि यार बॉडी किसी का सर यानी पानी के अंदर दिख रहा है, रात का टाइम था। तो हम लोग यानी वहाँ पे उतरे तो निकाले ना, तो उसका सर यानी हाथ में आ गया, हमारे ऊपर से ही दिख रहा था।
और धड़ नहीं था। तो उसको निकालने के लिए यानी जब हम लोग अंदर घुसे और अचानक सुबह के वक्त अचानक जो है डैम का जो वर्पूलर रहता है या पानी छोड़ने की जगह, वहाँ से जो है पानी छोड़ दिया गया और पाइप पुलॉक हो गए। तो उसके अंदर हम लोग 3 लोग थे। हम लोग यानी ऐसा समझ लो कि यार वो अल्लाह की मदद शामिल थी, तो उसमें से यानी बचे। और ऐसे गिरना नदी, रही बात गिरना नदी, मौसम नदी की, तो अल्लाह का फजल है और शुक्र है कि यार किला तैराक ग्रुप और किले के बहुत सारे लोग यानी इनको यानी तजुर्बा है कहाँ पे कितना पानी है या पत्थर रहेगा। तो अपने गिरना नदी, मौसम नदी में तो आप कर सकते हो, लेकिन नई जगह पे जो है वहाँ पे जो है टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे जो भी साज सामान है तो पहले उनको यानी इस्तेमाल करके पहले अपनी सेफ्टी करके यानी ये काम हम लोग करते हैं। और अभी यानी ये जो ट्रेलिंग का जो मामला था, इसके अंदर सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट था तो ये ट्रेलिंग, ये अपनी सेफ्टी का ही था कि यार सेफ्टी फर्स्ट। तो अगर अपन किसी की जान बचा रहे या कुछ कर रहे तो पहले अपनी सेफ्टी करने का। ये थे हमारे साथ मालेगांव किला तैराक ग्रुप के सदर मोहम्मद अतर तारे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सच हमेशा सच के साथ।